जय जिनेंद्र प्यारे बच्चों। अ वेरी वार्म वेलकम टू सोनगढ़ यंग स्कॉलर्स पाठशाला, जहां हमारा चल रहा है वर्जन 17, जिसमें श्री आदिनाथ प्रभु के गुणगान गाते हुए हम श्री भक्तामृत स्तोत्र का पठन कर रहे हैं। काफी टाइम से हमारा ये टॉपिक चल रहा है एंड अब कुछ ही सेशंस बाकी रह गए हैं। आप सभी ने बहुत ही एंथुजियाज्म के साथ इस वर्जन को सक्सेसफुल बनाया है, तो वही एंथुजियाज्म के साथ हम आज का सेशन शुरू करते हैं। हम आमंत्रण देते हैं आज के टीचर हेतल टीचर वो आज का सेशन स्टार्ट करें। जय जिनेंद्र टीचर। जय जिनेंद्र कृष्वी। जय जिनेंद्र प्यारे बच्चों। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑनलाइन पाठशाला वर्जन 17। जैसे कि कृष्वी ने हमें बताया कि वर्जन 17 18 वीक से चल रहा है, यह 19th वीक है। नहीं सॉरी 20th वीक है, 19 वीक से चल रहा है। तो आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। और अभी अष्टानिका महापर्व शाश्वत पर्व चल रहा है। तो आई होप आप सभी जिनेंद्र भगवान की पूजन स्वाध्याय आदि सब विधि करते होंगे और अपनी आत्मा की आराधना की ओर आगे बढ़ते होंगे, है ना। तो ये वर्जन 17 है। आदि प्रभु का गुणगान करेंगे, भक्तामर का पठन करेंगे। श्रीमान तुंग देव आचार्य रचित यह भक्तामर शास्त्र है। तो बच्चों सिर्फ ये नहीं, सारी जिनवाणी जो हमारे पास है वह जिनवाणी का हमें नियमित स्वाध्याय करना चाहिए। यह जिनवाणी को हम क्या कहते हैं बच्चों? माता कहते हैं, है ना। तो जैसे जगत की जो माता होती है वो क्या करती है? बच्चों को सुलाती है। क्यों? क्योंकि सुबह उठना है, स्कूल जाना है, नया दिन होगा, नई शुरुआत होगी। पर यह जिनवाणी माता तो हमें जगाती है। हम जो अनादि से मोह निद्रा में सो रहे हैं उनसे हमें जगाती है और अपनी आराधना के लिए हमें आगे बढ़ाती है। तो इस जिनवाणी माता, नॉट ओनली दिस बट एवरी जिनवाणी माता की जय हो। अब हम बढ़ते हैं हमारे मंगलाचरण की ओर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Rishvi, can you select a student for Manglacharan? यस श्योर। हम सिलेक्ट कर रहे हैं खुश विसरिया। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र खुश। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सवसाहुणम्। बहुत अच्छे से खुश आपने कराया। यहाँ मंगलाचरण में हमने किसे याद किया है बेटा? पंच परमेष्ठी भगवान को। पंच परमेष्ठी भगवान को। वेरी गुड। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो अब हम ऋषभदेव भगवान की स्तुति करते हैं। एवरीबडी प्लीज जॉइन योर हैंड्स। हे धर्म पिता सर्वजिनेश्वर, चेतन मूर्ति आदि जिनम, मेरा नायक रूप दिखाने, दर्पण सम प्रभु आदि जिनम, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण पा,
सहज सुतारस आप पिया। मुक्ति मार्ग दर्शा कर स्वामी, भव्यो प्रति उपकार किया। बहुत अच्छी यहाँ स्तुति है। जैसे लास्ट क्लास में एक का टीचर ने हमें बताया था कि यह भक्तामर स्तोत्र ऐसे कहा जाता है कि आदिनाथ भगवान के लिए है, बट सिर्फ 2 बार आदिनाथ भगवान का वर्णन है। हमारे लिए तो ये 24 तीर्थंकरों सारे जिनेंद्र भगवान के लिए है। तो हम इस ऋषभदेव भगवान की स्तुति करते हैं। इसमें क्या कहा है धर्म पिता सर्व जिनेश्वर चेतन मूर्ति आदि जिनम। इस 24 के प्रथम तीर्थंकर ऐसे धर्मपिता सर्वजिनेश्वर आप चेतन मूर्ति आदि जिनम हो। आदिनाथ भगवान आप चेतन मूर्ति हो। वैसे तो चेतन मूर्ति मैं भी हूं, पर मैं जड़ को मैं मानता हूं, पर मेरा यह जड़ स्वरूप नहीं चेतन स्वरूप दिखाने, मेरा ज्ञायक रूप दिखाने आप हे आदिनाथ भगवान आप दर्पण के समान हो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्न त्रय को प्राप्त कर सुधारस आपने पिया है, और मोक्ष मार्ग पर चलकर आप मोक्ष महल में पहुंचे, और वही मोक्ष मार्ग हमें दर्शाकर हम भव्यों के प्रति उपकार किया है। कौन सा मार्ग दर्शाया है बच्चों? मोक्ष मार्ग। जो मोक्ष मार्ग पर चलकर आदिनाथ मुनिराज आदिनाथ भगवान बने थे, तो हमें भी भव्य जीव कहा है, क्योंकि हम भी अगर आदिनाथ भगवान के इसी मोक्ष मार्ग पर चलेंगे तो शीघ्र शीघ्र मोक्ष प्रकट करेंगे। तो अब हम चलते हैं हमारे संक्षिप्त परिचय की ओर भक्तांबर स्तोत्र का। नेक्स्ट स्लाइड। यस बच्चों, पिछले 19 क्लास से आपने ये स्लाइड देखी ही होगी, किसी ना किसी और टीचर ने अलग स्टाइल से। पर यस, इस भक्तांबर स्तोत्र फर्स्ट टाइम इस ऑनलाइन पाठशाला में कोई शास्त्र कोई स्तोत्र हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसे हर टाइम हम अलग अलग सब्जेक्ट लेके 18 टीचर्स आते हैं, ये टाइम सारे 18 टीचर्स एक ही वन बाय वन आप 39th गाथा तक पहुंच गए हो। वेरी नाइस बच्चों, इट इज वेरी अप्रिसिएबल। तो इस भक्तांबर स्तोत्र के रचयिता है श्री मानतुंग आचार्य। उद्देश्य है श्री आदिनाथ स्तुति। फल है शुद्धता की वृद्धि। भाषा संस्कृत। छंद 48 पद। अन्य नाम है आदिनाथ स्तोत्र, श्री ऋषभदेव स्तुति, और पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन भक्तामर रहस्य। इस भक्तामर रहस्य सारे ही टीचर और आप सब भी एक बार, जब भी आप बड़े हो या अभी भी जब भी समय मिले, बहुत इजी लैंग्वेज में गुरुदेव श्री ने यह भक्तामर पे प्रवचन किए हैं, और बहुत अच्छे से इस पुस्तक में उसका संकलन किया है। तो भक्तामर रहस्य देखो बच्चों, जो भी मानतुंग आचार्य हो या कुंद आचार्य हो या अमृत चंद्र आचार्य हो या कोई भी आचार्य हो, उन्होंने यह शास्त्र लिखकर हम पर निष्कारण करुणा की है। कैसे? चलो एक मैं आपको बताती हूँ कि आपके हाथ में एक नीडल लीजिए और दूसरे हाथ में पेपर रखिए। वो पेपर के ऊपर आपको नीचे हाथ रखना है, कोई राइटिंग पैड नहीं मिलेगा, और वह नीडल से वह पेपर के ऊपर छोटे छोटे होल बनाकर आपको सिर्फ अपना नाम लिखना है। या 5 लेटर्स का होगा या 6 लेटर्स का होगा या 4 लेटर्स का होगा, आपको सिर्फ वो पोक कर करके अपना नाम लिखना है। सोचो हाथ में कितने छेद हो जाएंगे। और यहाँ सारे आचार्य ने शास्त्र जी लिखे हैं। ताड़ पत्र को रख कर वो जो कांटे रहते हैं, पेड़ के कांटे रहते हैं, वो ऐसे पोक करके पूरे के पूरे शास्त्र लिखे हैं। और सोचो, हम तो स्पून से खाते हैं, थाली में खाते हैं, वो तो कर कमल में ही आहार ग्रहण करते हैं। तो क्या होता होगा, हमें जरा सी चोट भी लग जाए, उसके ऊपर नमक लग जाए तो क्या होता है? हाँ, नमक लग जाए तो कितनी जलन होती है। पर मुनिराज जो अभेद में होते हैं,
निर्विकल्प दशा में, सातवें गुणस्थान में होते हैं, वहां से छठे में आते हैं, हमारे लिए शास्त्र की रचना करते हैं। तो कितनी निष्कारण करुणा यहाँ आचार्य, सारे आचार्य देव की। तो एक बार जहां कहीं भी हो, एक बार हम जयकारा लगाते हैं, बोलो मान तुंग आदि सर्व आचार्य गुरु भगवान नो जय हो। हाँ, तो अब हम चलते हैं हमारे करंट सब्जेक्ट की ओर, जो है 8 प्रकार के भय। नेक्स्ट स्लाइड देखो बच्चों, इस भक्तामन शास्त्र में मानतुंग आचार्य ने 38 से 46 गाथा तक हमें 8 प्रकार के भय का चित्र बताया है। ऐसे हम देखा जाए तो हमारे जैनिज्म में 7 प्रकार के भय होते हैं। जैसे लास्ट टाइम भी एकता टीचर ने कहा था, सम्यक दृष्टि जीव को इही लोक भय, ये लोक का भय, परलोक का भय, वेदना भय, मरण भय, अकस्मात भय आदि भय नहीं होते हैं। ये लोक में मेरा क्या होगा, आगे जाके क्या होगा, परलोक मुझे कैसा मिलेगा, कैसी गति मिलेगी, अरे भाई उदय प्रमाण मिलेगी तो निश्चिंत होते हैं। ये सम्यक दृष्टि जीव निशंक होते हैं, अंग है ना, वैसे निशंक होते हैं। तो मानतुंग आचार्य देव ने यहाँ भक्तामर स्तोत्र में 8 प्रकार के भय दिखाए हैं, गाथा 38 से 46 तक। लास्ट टाइम एकता टीचर ने हमें गजराज यानी कि मत वाले हाथी का भय बताया था, उसका स्वरूप बताया था, और जिनेंद्र भगवान के भक्त कैसे वह गजराज से नहीं डरते, उनके भय का स्वरूप बताया था, निर्भय का स्वरूप बताया था। आज हम देखेंगे मृगराज यानी कि मृगों का स्वामी सिंह का भय, दावानल यानी जंगल की आग या कोई भी अग्नि का भय, अहि यानी सांप का भय, नेक्स्ट सेशन में आपको दिखाएंगे। संग्राम यानी युद्ध का भय, वारिधि यानी समुद्र, बाढ़, पानी का भय, महोदर यानी भयंकर बीमारी का भय, बंधन यानी कारावास का भय। तो इस 8 प्रकार के भय भंजन, भय का नाश कैसे हो, इसका स्वरूप मानतुंग आचार्य ने 38 से 46 गाथा तक बताया है। 38 गाथा में लास्ट टाइम हम एकता टीचर ने हमें गजराज यानी मत वाले हाथी का भय, उसका स्वरूप बताया था। आज हम मृगराज यानी सिंह का भय देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यस कृष्वी, कोई बच्चा यहाँ संस्कृत में बोल सकता है? कोई बच्चा सिलेक्ट होगा कृष्वी? No, teacher, you can. या नीवा शाह? शिवा ने हैंड रेस किया है, सिलेक्ट। या यस नीवा, आप संस्कृत में पढ़ पाओगे? आपने ये गाथा पढ़ी है बेटा, होमवर्क नहीं, किया था? मैं ट्राई करूंगी। ओके बेटा, ये जो जिनवाणी है ना, उसकी संस्कृत और कोई भी गुजराती हो, उसके उच्चारण एकदम बराबर आने चाहिए, ठीक है? बट यू कैन ट्राई बच्चा। भीमेन कुम्भगलदुज्ज्वल शोणिताक् मुक्ताफल प्रकारभूषित भूमिभागम् बुद्धक्रम क्रमकण्ठ हरिणाधिपो नाक्रामति क्रमरयुगाचल संयुक्तम्। ओके, नेक्स्ट टाइम बेटा हम लोग जो होमवर्क देते हैं ना, एक बार खाली रिवाइज करके आना। मैं एक बार वापस से इसका उच्चारण करती हूँ, प्लीज सुन लीजिए और जॉइन योर हैंड्स। भिन्ने भगोम्बगलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर
भूषित भूमि भाग बद्ध क्रमगतं हरिणादिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगा चल संश्रितम ते। बहुत ही अच्छी यह गाथा है, संस्कृत भाषा में है। नेक्स्ट स्लाइड में हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे, वर्ड टू वर्ड मीनिंग, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट लाइन है, भिन्ने भकुंभ गल दुज्ज्वल शोणिताक्त। ओके, बहुत सिंपल, एक एक वर्ड का आपको मीनिंग है, उसके बाद पूरी श्लोकार्थ समझाएंगे, उसके बाद उसका अर्थ समझाएंगे और गुरुदेव श्री ने क्या सिद्धांत निकाला है पूरा हम आपको समझाएंगे। पहले एक बार हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। भिन्न यानी फटे हुए, एभ कुंभ यानी हाथी के मस्तक से, गलत यानी बहता हुआ, गलता हुआ, उज्ज्वल यानी अत्यंत तेज, चमकीला, शोणित आक्त यानी रक्त से लिप्त, सना हुआ। सेकेंड लाइन है, मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग। मुक्ता फल प्रकर यानी मोतियों के समूह से, भूषित यानी सुशोभित, भूमि भाग यानी पृथ्वी का भाग है, बद्ध क्रमगतम हरिणादिपोपि। बद्ध क्रम यानी दृढ़ निश्चय वाला, कटिबद्ध। क्रमगतम यानी क्रम से, कदम कदम आगे बढ़ता हुआ। हरिण अधिप अपि यानी मृगों का स्वामी, जैसे हमें पिक्चर में बताया था मृगराज, मृगों का स्वामी अर्थात सिंह भी, बराबर है। नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितम ते, न आक्रामति यानी आक्रमण नहीं करता। क्रमयुग अचल यानी दोनों चरण रूपी पर्वतों का, संश्रितम ते यानी आश्रय लेकर स्थित आपके। ये सिर्फ वर्ड के मीनिंग है, आपको पूरा श्लोकार नेक्स्ट स्लाइड में समझा दी। नेक्स्ट स्लाइड देखो बच्चों, पिक्चर में ही आपको दिख रहा है कि कोई शेर है राइट साइड में। अगर कृष्वी आप मार्क कर सको तो प्लीज, जो राइट साइड में है, हाँ वह शेर एग्जैक्टली जो हाथी है उसके मस्तक पर वार करता है ना। तो यहाँ इसमें दो कैरेक्टर की बात है। सबसे पहले जो है वो है शेर। शेर कैसा है? एकदम विकराल। वो कितना विकराल कि जो हाथी है वो हाथी भी एक स्पेशल हाथी है। हाथी में भी एक डिफरेंट जाति होती है। मुझे इस भक्तामर से पता चला है, मुझे भी नहीं पता था कि भद्र जाति के एक हाथी होते हैं, उसमें भी एक उत्तम हाथी होता है जिसके मस्तक में मोती पकते हैं। हाँ, सभी हाथियों में के मस्तक पे यह मोती नहीं होते हैं, और वही मस्तक यानी वो बहुत बलवान हाथी होता है, और उसी बलवान हाथी पर यह शेर अटैक करता है और उनके मस्तक से खून निकलता है और खून के साथ मोती भी निकलते हैं, जिसके पृथ्वी चमकती है, ऐसा इसमें दर्शाया गया है। कि फिर भी अब हम पूरा श्लोकार्थ पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन बोलती जाऊंगी। आपको अगर कहीं भी कुछ भी डिफिकल्टी हो प्लीज एक बार रेज हैंड करके पूछ लेना। हे देव, जिसका चित्त आपके क्रमयुग अर्थात चरण कमल में अचल रूप से आश्रित है, उसे सिंह का भय नहीं है। 3 शब्द आएंगे इसमें, 3 शब्द। हाँ, आपको अगर लिखना है तो लिख लो। सबसे फर्स्ट है क्रम युग यानी चरण कमल। जिसका चित्त आपके क्रमयुग अर्थात चरण कमल में अचल रूप से आश्रित है, उसे सिंह का भय नहीं है। हाँ देखो बच्चों, लास्ट टाइम भी एकता टीचर ने कहा था चरण कमल में आश्रित यानी जो आपके मार्ग पर चलता है। चरण कमल में यानी भगवान के चरण में बैठना नहीं, वह भगवान ने हुए मार्ग पर,
भगवान सम्यक दृष्टि, जीव सम्यक दर्शन के निशंक अंग, तो निशंक अंग, निर्भय, एकदम निर्भय कि ये शरीर मेरा है ही नहीं, ऐसे वह मार्ग पर चलने वाला, यानी चरण कमल का आश्रय लेने वाला जी। ओके, तो सिंह भी उस पर आक्रमण नहीं करता, और सिंह भी किसका, जिसने पंजे के प्रहार से विशाल हाथी के कुंभस्थल यानी मस्तक को चीर डाला है, और उस हाथी के कुंभस्थल में से बहते हुए रक्त से रंजित सफेद गज मोती मुक्ता फल से पृथ्वी का भाग चमक रहा है। भद्र जाति के उत्तम हाथी के मस्तक में मोती पकता है, उसे गज मोती कहते हैं। सभी हाथियों के मस्तक में ऐसे गज मोती नहीं होते। ऐसे बलवान हाथी के मस्तक को पंज के प्रहार से जिसने चीर दिया है, ऐसा सिंह बद्धक्रम, द सेकेंड वर्ड इज बद्धक्रम, अर्थात छलांग मारता हुआ आता है, और आपका भक्त क्रमगतम, थर्ड वर्ड इज क्रमगतम, अर्थात उसके पंजे के बीच में आ पड़ता है। ऐसा शेरा, अगर हमारे सामने तो एक कुत्ता आ जाए तो भी हम डर जाते हैं, है ना। अरे कुत्ता क्या, एक छोटी सी लिजार्ड भी घर में आ जाए तो हम डर जाते हैं, पर जिनेंद्र भगवान ने के जो भक्त होते हैं वहां ऐसे विकराल शेर से भी नहीं डरते हैं, ऐसा कहा है। अर्थात उसके पंजे के बीच में आ पड़ा तो भी क्रम युग, अर्थात आपके चरण कमल का अचल आश्रय करने वाला भक्त पर सिंह भी आक्रमण नहीं करता है। अहो जिनदेव, आपके समीप तो सिंह जैसा क्रूर जीव भी शांत हो जाता है। हम सबको एक स्टोरी पता है ना, जिसमें सिंह शांत हो गया था दो मुनिराज को देखकर, सबको पता है ना। हाँ, ओके, सबको पता है कि पूर्व में जब महावीर भगवान का जीव सिंह की गति में था, तब उन्हें संबोधित करने आकाश मार्ग से दो मुनिराज आए थे। कितने, दो मुनिराज, और उनकी वितरागी शांति देखकर सिंह भी चकित रह गया कि ये दो कौन मनुष्य है जो मुझ जैसे जंगल में रहने वाले सिंह से नहीं डरते हैं। मुनिराज को तो सिंह का भय नहीं था, परंतु वह मुनिराज को देखकर वह सिंह भी शांत हो गया, और जब उन्होंने संबोधन किया उसके बाद सम्यक दर्शन प्राप्त करके आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, है ना। तो ऐसे वो जिनेंद्र भगवान के भक्त थे ना, वो दो मुनिराज थे, तो सिंह ने भी उन्हें कुछ नहीं किया। और एक स्टोरी बताती हूँ आपको। जैसे ये फर्स्ट स्टोरी हुई महावीर भगवान की, सेकेंड अंजना सती की स्टोरी। हमने जब पुराणों की कथा ली थी ना, तब अंजना सती की स्टोरी भी ली थी। अंजना सती जब, यानी हनुमान जी की माता, जब गुफा में अपने जिनेंद्र देव की आराधना कर रही थी, भक्ति कर रही थी, तब गुफा के द्वार पर एक क्रूर सिंह आकर गर्जना करने लगा। पर अंजना सती तो अपनी आराधना में ही लीन थी, जिनेंद्र भगवान की भक्ति ही करती थी। तब एक देव ने अष्टापद का रूप धारण किया और वह विकराल सिंह को भगा दिया, है ना। तो ऐसे जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने वाले के सामने सिंह भी शांत हो जाता है। पर पुण्य के उदय से ज्ञानी धर्मात्माओं को ऐसे योग आते हैं, पर जब पाप का उदय हो तो सिंह आके खा भी जाते हैं। जैसे हमारे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान जब आनंद राजा के भव में थे, तब सिंह आके उन्हें खा गया था, है ना। तो वह उन्हें पाप का उदय था। हम सबको सुकौशल मुनिराज की भी कथा पता है। बागिन जब वो मुनि दिशा लेकर जंगल में आराधना कर रहे थे, तब बाघिन आके उन्हें खा गई थी। ऐसे भी प्रसंग बनते हैं। पर अशुभ कर्म का उदय शेष रह जाता है, तब ऐसे प्रसंग बनते हैं। पर मृत्यु भी आवे तो भी ज्ञानी जीव कभी अपनी आराधना नहीं छोड़ते हैं। अपूर्व अवसर में भी हमें कहा गया है ना, क्या लाइन है, एकाकी विचर तो
वड़ी स्मशान माँ, वड़ी पर्वत माँ, वाग सिंह संयोग जो, अडोल आसन मन माँ, नहीं क्षोभता, परम मित्र नो जाने पाम्या योग जो, अपूर्व अवसर वो क्यारी आवशे। वाघ सिंह को परम मित्र मानते हैं यह मुनिराज जो जंगल में अपनी आराधना करते हैं। परम मित्र मानते हैं क्यों? क्योंकि यह शरीर यह शरीर तो वह बाघ सिंह का भोजन है, और मैं तो नित्यानंद भोजी हूँ, है ना। वो तो उनका भोजन करेंगे ही, और वह बाघ सिंह यह शरीर को खाकर मेरी आयुष्य को पूर्ण कर रहे हैं, और यह आयुष्य पूर्ण होते ही हम केवल ज्ञान लेकर मोक्ष की ओर बढ़ेंगे, यानी मोक्ष की ओर निकट जाएंगे। तो जिन्होंने हमें मोक्ष के और निकट पहुंचाया है वो हमारे परम मित्र हुए। ऐसी तो आहा हा क्या दशा बताई है अपूर्व अवसर में। बहुत अच्छी दशा बताई है कि बाघ सिंह अगर खा जाए तो भी निर्भय रूप से ज्ञानी धर्मात्मा रहते हैं और उन्हें अपना परम मित्र मानते हैं, है ना। बाहर से देखा जाए तो सिंह उनके शरीर को खाते हैं, पर अंतर में वह आत्मा में लीन होते हैं, है ना। तो यहाँ कहते हैं कि हे आदिनाथ भगवान, आपकी शरण लेने से प्रतीति करने वाला जीव, मोक्ष के निकट जाने वाला जीव, यदि सिंह के पैरों के बीच भी हो तो उन्हें भय नहीं होता है, और सिंह भी उन पर आक्रमण नहीं करता है, और यदि करे तो भी वह निर्भय रूप से मोक्ष मार्ग को ही साधता है। कितनी अच्छी बात है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि गुरुदेव श्री ने क्या सिद्धांत बताए हैं हमें। यस, गुरुदेव श्री, हमारे गुरुदेव श्री, मतलब ये उनका सबसे फेवरेट, बोलो तो फेवरेट सिद्धांत था। तो मैंने जो 3 वर्ड्स आप सबको बोले थे खास, तो भक्तांबर स्तोत्र के 39वें श्लोक में 3 शब्द है, पद्यक्रम, क्रमगतम और क्रमयुग। छलांग मारता हुआ, और लास्ट में क्रम युग यानी चरण कमल में अचल रूप से आश्रय करने वाला। तो गुरुदेव श्री ने इसमें से क्या सिद्धांत निकाला? अभी क्रम शब्द आते ही गुरुदेव श्री तो क्रमबद्ध, अरे सिंह को आना हो तो आवे, खाना हो तो खावे, नहीं खाना हो तो नहीं खावे, जो भी होना है वह निश्चय रूप से क्रमबद्ध पर्याय ही है ना। प्रत्येक द्रव्य की पर्याय का उत्पाद व्यय क्रमबद्ध होता है। यह न्याय गुरुदेव श्री को अत्यंत प्रिय था, और उसका ज्ञान स्वभाव की सन्मुखता प्रेरक अति सुंदर, गंभीर और स्पष्ट विवेचन गुरुदेव श्री ने 13 प्रवचनों में किया है इस क्रमबद्ध पर्याय का, और वह पुस्तक का नाम है ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव नाम की पुस्तक में प्रकाशित हुआ है, और जिसका संकलन ब्रह्मचारी हरिभाई ने किया है। इस भक्तामर रहस्य का भी संकलन ब्रह्मचारी हरिभाई ने ही किया है ना। तो अब हम चलते हैं 40वीं गाथा की ओर, 40th। नेक्स्ट स्लाइड। यस, किसी को संस्कृत अगर प्रॉपर आता है तो रेज हैंड कीजिए, वरना फिर आई एम ओनली गोइंग टू से दिस। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू नो द परफेक्ट संस्कृत। कृष्वी, कैन यू प्लीज सेलेक्ट? रूबी को सिलेक्ट कर। ओके, कौन गाएगा जो आप लोग में से? हम दोनों साथ में। ओके, स्टार्ट। कल्पान्तकालपवनोद्धतवह्निकल्पम् दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुस्फुलिङ्गम्
विश्वं जगत्सुमिव सन्मुखमापतं तं तन्नाम कीर्तनजलं शमयत्य शेषम्। बहुत अच्छा, बहुत एक एक शब्द का बहुत अच्छे से उच्चारण किया है। वेरी नाइस बच्चों, वेरी गुड होमवर्क। आप वही हो ना जिन्हें सारी गाथाएं मुखपाठ से है? यस मैम। सौमिल भाई के सेशन में आप लोगों ने गाया था, बराबर है? यस मैम। वेरी नाइस बच्चा, बहुत अच्छे से आप अपनी आराधना की ओर बढ़ रहे हैं। शब्द ज्ञान भी बहुत अच्छा है, आवाज भी बहुत अच्छा है। बस अभी हमें इस मनुष्य भाव को सार्थक करना है बच्चों, और इस छोटी एज में बहुत अच्छे से आप अपनी आराधना कर रहे हैं। रियली वेरी मच अप्रिशिएबल। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। यस, ठीक है। कृष्वी इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। ओके, तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग पहले हम देखते हैं। कल्पांत काल पवनोद्धत वन ही कल्पम, यानी कल अंत काल, प्रलय काल के समय की पवन उद्धत यानी वायु से भड़काई हुई, वन ही कल्पम अग्नि के समान। सेकेंड लाइन, दावानलम ज्वलित मुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम, दावानलम यानी जंगल की आग, फॉरेस्ट फायर। ज्वलितम यानी जलती हुई, अत्यंत तेज, उज्जवल यानी अत्यंत तेज, उत्स्फुलिंगम यानी चिंगारियां उड़ती हुई। विश्वम जिदत सुमीव सम्मुख मापतंतम, विश्वम यानी संपूर्ण ब्रह्मांड को, जिदत्सु इव यानी मानो खा जाने की इच्छा से, सम्मुखम यानी सामने की ओर, आपतंतम यानी दौड़ती हुई, आती हुई, त्वन्नाम कीर्तन झल शमयति अशेषम, त्वन्नाम कीर्तन झलम आपके नाम के कीर्तन रूपी जल से, अशेषम यानी पूरी तरह से, शमयति यानी शांत हो जाती है। ये 4 लाइन का हमें मीनिंग बताया। जैसे मैंने बताया था, हम सिंह भय भंजक और अग्नि भय भंजक करने वाले हैं, तो यह सारी अग्नि की बात है। नेक्स्ट श्लोकार्थ में हम पूरा मीनिंग देखेंगे। यस, तो इस भक्तामर स्तोत्र में भय निवारक के 9 श्लोक 38 से 46 है। उनमें गज भय भंजक और सिंह भय भंजक के बाद अग्नि भय भंजक नाम का तीसरा श्लोक है। हे देव, आपका मार्ग तो भव भव भंजक है। देखो, भव भय भंजक नहीं, भव भव भंजक, यानी भव का ही नाश हो जाता है। अगर भव ही नहीं रहा तो भय कहां से होगा, बराबर ना? तो उसमें दूसरे भय की तो क्या बात। आज से लगभग 18,550 वर्ष के बाद इस भरत क्षेत्र में कल्पांत काल आएगा। तब पंचम काल के अंत में ऐसी भयंकर पवन चलेगी कि वृक्ष, मकान, पर्वत आदि सब उड़ जाएंगे और प्रलय हो जाएगी। ऐसे प्रलय काल की प्रचंड वायु से महाअग्नि लगी हो, उस धधकती अग्नि की चिंगारी चारों ओर उड़ती हो, मानो कि विश्व को ही जला देगी। ऐसी आग का भभकता दावानल सामने आता होने पर भी, हे जिनदेव, आपके नाम कीर्तन रूपी जल द्वारा वह एकदम शांत हो जाता है। इस कारण जिसके अंतर में आप विराजते हो, उसे अग्नि का भी भय नहीं है। जो जीव अंतर में आपका ध्यान करता है, उसके अंतर में संसार का दावानल प्रवेश ही नहीं कर सकता। शांत रस से सिंचन से घोर भवाग्नि भी शांत हो जाती है ना बच्चों? बहुत अच्छे से यहाँ हमें समझाया कि अग्नि जैसे ही हमें सिंह का भय, गजराज का भय, वैसे ही हे जिनेंद्र भगवान, अगर हम आपकी शरण लेते हैं, इसमें ऐसे बताया कि आपके नाम कर्म यानी नाम कीर्तन रूपी, यानी कुछ भी बोलो, हम भगवान की शरण लेते हैं, भगवान ने जो मार्ग बताया वो मार्ग पर चलते हैं,
उनका आश्रय लेते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का, चाहे वो अग्नि हो, चाहे वो सिंह हो, चाहे वो हाथी हो, हमें किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। तो पुराणों की टीचर आप म्यूट हो गए, एक बार अनम्यूट। ओके, आई एम सो सॉरी। ओके, तो सीता सती की स्टोरी तो हम सबको पता ही है ना। सीता सती कैसी थी? तो जब अयोध्या नगरी में, हाँ, किसी सब सारे जनों की खरी खोटी सुनकर और पाप कर्म के उदय से रामचंद्र जी ने सीता जी को वन में भेज दिया और बाद में अग्नि परीक्षा भी रची। तब अग्नि कुंड में प्रवेश करने से पहले सीता जी ने पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण करते हुए कहा कि यदि मैंने रामचंद्र जी के अलावा दूसरे पुरुष के बारे में स्वप्न में भी सोचा होगा तो मुझे जला देना, और अगर नहीं तो तुम शांत हो जाना। और अग्नि कुंड में प्रवेशते ही पुण्योदय के उदय से एक देव के द्वारा वह अग्नि शांत हो जाती है और पाप का उदय टल कर शुभ का उदय हो जाता है ना। तो बच्चों कोई ऐसे पूछेगा कि जब सीता जी की जो अग्नि थी वह शांत हो गई तो शत्रुंजय पर जब पांडवों को आराधना करते समय दुर्योधन के भांजे ने गरम गरम आभूषण पहनाए थे, तब वह अग्नि क्यों शांत नहीं हुई? पर बच्चों, वहां पांडव तो अपनी आराधना में लीन थे, वह तो निर्विकल्प दशा में पहुंच गए थे, शरीर जैसा विकल्प भी उनके ध्यान में नहीं था। तो उन्होंने कोई उद्दीर्णा ही नहीं की थी, है ना, कि मुझे बचाओ, मुझे ये हो रहा है, ऐसी कोई उद्दीर्णा ही नहीं हुई थी उनको। दो पांडव को ऐसे लगा कि मेरे भाई को क्या होता होगा, उसी कारण वह दो पांडव वहां से स्वर्ग में सर्वार्थ सिद्धि के देव हुए, पर तीन पांडव तो अपनी आराधना में लीन थे, तो वहां से सीधे केवल ज्ञान लेकर मोक्ष में पहुंच गए, है ना। तो वहां केवल ज्ञान लेकर मोक्ष में पहुंच गए, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अग्नि अग्नि है, जिनेंद्र देव के भक्त है तो वो बचा ही लेंगे। कोई जिनेंद्र देव बचाते नहीं है, कोई जिनेंद्र देव अग्नि बुझाते नहीं है, कोई जिनेंद्र देव अग्नि को बढ़ाते नहीं है, पर बस ये कहा जाता है कि जो जिनेंद्र देव को मानता है वो अग्नि के प्रति निर्भय होगा, क्योंकि क्रमबद्ध में आकर अगर अग्नि जलाने वाली है तो जलाती ही है और बचाने वाली है तो बचाती ही है, पर वह निर्भय होते हैं, है ना। द मेन वर्ड इज ऐसी अग्नि का उन्हें भय नहीं होता है। हाँ, अग्नि तो उनके देह को जला रही, पर केवल ज्ञान पाने के बाद मोक्ष पाने में कोई अग्नि बाधक नहीं होती है, क्योंकि उन्हें अग्नि का भय ही नहीं होता है। जहां जिन धर्म की आराधना से भव की अग्नि शांत हो जाती है, वहां बाहर की अग्नि की क्या बात। हम सब भी पूजा करते समय अर्घ्य चढ़ाते हैं ना। क्या चढ़ाते हैं? चंदन का अर्घ्य चढ़ाते हैं। तो सपोज सीमंदर भगवान की पूजा करते हैं और चंदन का अर्घ्य चढ़ाते हैं, तो हम बोलते हैं ओम रीम श्री सीमंदर जिनेन्द्राय भवा ताप विनाश नाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। है, भवा ताप, जो भव रूपी ताप है ना, ये एक भव के बाद दूसरा भव, दूसरे के बाद तीसरा भव, भव 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 लेकर जो ताप लग रहा है, जो अग्नि लग रही है, उसे हे भगवान आपकी शरण में आने से वह भव ही नहीं रहेगा, तो भव का ताप कहाँ से रहेगा? निर्भय हो जाते हैं। है, ऐसी भक्ति करके अपने चैतन्य तत्व के आनंद के कुंड है उसमें प्रवेश करते हैं और कषाय रूपी अग्नि को शांत करते हैं, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं हमारे पूज्य गुरुदेव श्री ने इसमें से क्या सिद्धांत निकाला है। भक्तांब स्तोत्र के इस 40वें श्लोक में भव भव भंजक बताया था ना। भव भय भंजक नहीं, भव 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 ही नहीं रहता है। भय तो राग द्वेष कषाय में है और वैराग्य ही अभय है, वीतरागता ही अभय है। गुरुदेव श्री के सिद्धांत के अनुसार भक्तांब स्तोत्र की 40वीं गाथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची निर्भयता बाहरी अग्नि या किसी भी उपद्रव से बचने में नहीं, बल्कि अंतरंग में वीतरागता को प्रकट करने
और आत्म स्वभाव में लीन होने में है। जहां आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप का आश्रय लेता है, वहां कोई भय, कोई अग्नि उसे स्पर्श भी नहीं कर सकती, क्योंकि वह स्वयं ही भय भंजक हो जाता है। उन्हें अभी भव का ही भय नहीं रहता है। बहुत अच्छे से गुरुदेव जी ने हमें ये सिद्धांत बताया। एक भक्ति के साथ हम ये सेशन ओवर करते हैं। हे भवनो भय जिने लागी जाय, भगवान बनवा तैयार थाय, जन्म सफल बनी जाय, आ जन्मो आत्म मળી जाय। भव का भय, ए भवनो भय जेने लागी जाए, भगवान बनवा तैयार है। ठीक है, तो हम जिनवाणी स्तुति के साथ यहाँ हमारा सेशन एंड करते हैं। उसके बाद आप सबका फेवरेट कौन बनेगा आत्मार्थी। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दी तू डोक। बोलो जिनवाणी मात नो जय हो। यस, तो अब हम कौन बनेगा आत्मार्थी की ओर चलते हैं। पार्टिसिपेट करना है तो हैंड रेज। Today we will first count of the 1 6 huge, then 1 2 5 1 Admi, then 1 5 3 2 Isha, 1 3 4 1 2 Mara. चलो back. जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र खुश। यस, आपके लिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है। आज के मंगलाचरण में आदिनाथ भगवान ने कौन सा मार्ग बताकर हम पर उपकार किया है। ए, ऑप्शन बी मुक्ति का मार्ग। परफेक्ट, करेक्ट बच्चा, बहुत अच्छे से। अपने ऑप्शन बोलने का मौका ही नहीं दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू मैम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बेटा। नेक्स्ट है 1 2 5 1 आत्मिक। जय जिनेन्द्र आत्मिक। जय जिनेन्द्र आत्मिक। जय जिनेन्द्र मैम। यस, आपके लिए क्वेश्चन है। अपूर्व अवसर काव्य में बाघ सिंह को किसके समान माना है। दुश्मन के समान, परम मित्र के समान, जानवर के समान, या तिर्यंच गति के जीव के समान। परम मित्र के समान। वेरी नाइस बच्चा, बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू मैम। जय जिनेन्द्र। आपको वो लाइन आती है जो मैंने गाई थी। नहीं मैम, पूरा नहीं आती। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। और परम मित्र क्यों बताया है, आप बता सकते हो। मैंने सेशन में बताया था, बहुत थोड़ा डीप पे बताया था कि क्यों। मैम क्योंकि उनको किसी का भय नहीं होता। भय नहीं होता, नहीं। बाघ सिंह को परम मित्र क्यों मानते हैं। उनको उनकी शांत मुद्रा देख के चरण में आ जाते हैं, बैठ जाते ना, वो बाघ सिंह तो उन्हें खाते हैं, तो परम मित्र क्यों लगते हैं। आपने सेशन ध्यान से सुना है बेटा। हाँ। हाँ, तो आपने आंसर दिया, तो थोड़ा सा कुछ
बता सकते हो? ठीक है, नहीं आप करेक्ट ही हो, परम मित्र इज द करेक्ट आंसर, पर एज आप 14 इयर्स के हो तो आई एक्सपेक्ट कि आप थोड़ा सा मुझे इसका ब्रीफ बता सको ऐसे। देखो बच्चा, वो बाघ सी का भोजन या शरीर है, और मुनिराज ज्ञानी धर्मात्मा आदि वहां तो नित्यानंद भोजी है। अगर बाघ सिंह आकर यह शरीर को खा जाए, हाँ, और यहाँ आयु पूर्ण हो जाए, तो वह मोक्ष के निकट जाते हैं, वो केवल ज्ञान लेते हैं तो मोक्ष के निकट जाते हैं। तो इसलिए वहां यह भव पूरा करके दूसरे भव की ओर जाते हैं और मोक्ष के निकट जाते हैं, इसलिए वह ज्ञानी धर्मात्मा बाघ सिंह को परम मित्र मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। जय जिनेन्द्र टीचर। जय जिनेन्द्र प्रीशा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, गाथा 40 में अभय किसे बताया गया है? शक्ति को, तपस्या को, वैराग्य को, या पूजा को? अभी मैंने लास्ट में बताया, गुरुदेव जी ने बताए हुए सिद्धांत। ऑप्शन सी वैराग्य को। करेक्ट, तो वैराग्य अभय है, तो भय किसमें है? करेक्ट है, योर आंसर इज करेक्ट बच्चा। गुरुदेव श्री ने हमें सिद्धांत बताया कि वैराग्य ही अभय है, तो भय किसमें है? भव भव में भव्य में। नहीं बच्चों, बच्चा राग द्वेष कषाय में भय है और वैराग्य ही अभय है, यह गुरुदेव श्री का सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बच्चा। नेक्स्ट इज भव्यांशु। Yes. जय जिनेन्द्र भव्यांशु। रेडी? रेडी फॉर द क्वेश्चन और आंसर? ओके ओके, गाथा 39 के अनुसार भय से मुक्ति कैसे मिलती है? ऑप्शन ए, धन का दान देने से। ऑप्शन बी, प्रभु के चरणों में आश्रय लेने से। ऑप्शन सी, तीर्थ यात्रा से। या ऑप्शन डी, उपवास करने से। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी, प्रभु के चरणों में आश्रय लेने से, है ना? करेक्ट, वेरी नाइस भव्यांशु। तो प्रभु के चरणों में आश्रय लेने से भय से मुक्ति मिलती है। बराबर बच्चा? करेक्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जिनाया। जय जिनेन्द्र। रेडी? सेशन ध्यान से देखा है? हाँ। ओके, सो योर क्वेश्चन। भक्तांबर शास्त्र की 39 गाथा में आचार्य देव ने इनमें से कौन से शब्द का वर्णन नहीं किया है? देखो मैंने तीन शब्द बताए थे, तो वो 3 शब्द का वर्णन किया है, तो ये 4 में से कौन से शब्द का वर्णन आचार्य देव ने नहीं किया है? हाँ, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, पर अगर आपने सेशन ध्यान से देखा होगा तो आपको यहाँ पता चल जाएगा। ऑप्शन ए, क्रमगतम। ऑप्शन बी, बद्ध क्रम। ऑप्शन सी, क्रमबद्ध। ऑप्शन डी, क्रम युग। ऑप्शन सी। वेरी गुड, और ऑप्शन सी क्या है? क्रमबद्ध। क्रमबद्ध। तो ये क्रमबद्ध क्या है? यह क्रमबद्ध क्या है? क्रमबद्ध का भी हमने थोड़ा सा इसमें आपको इसके बारे में बताया था कि ये 3 शब्द तो गाथा में आचार्य देव ने बताए हैं, पर यह क्रमबद्ध शब्द हमें किसने बताया है सिद्धांत में? किन्होंने बताया है? हमारे हमारे गुरुदेव श्री ने क्रमबद्ध का सिद्धांत बताया है। वेरी नाइस बच्चा।
तो अब हम हमारे होमवर्क स्लाइड की ओर चलते हैं। एक बार सब लोग होमवर्क ध्यान से देख लो, फिर अब सबका फेवरेट गेम राउंड होगा। एक बार ध्यान से देख लो और प्लीज बच्चों थोड़ा सा होमवर्क करके आना। आई नो थोड़े से शब्द डिफिकल्ट है, पर अगर 2-3 बार अच्छे से पढ़ लोगे, कोई वडील से या कोई ज्ञानी से पूछ लोगे, अगर बराबर उच्चारण नहीं आता है तो यह लाइफ टाइम तक याद रह जाएगा आपको। ठीक है? सो 41 एंड 42 गाथा इज द होमवर्क फॉर यू ऑल। और अब हम आप सबके फेवरेट राउंड की ओर बढ़ते हैं। टीचर, उसमें पहले हम दिखा दे स्लाइड या स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करें? कोई बड़े स्टूडेंट को सिलेक्ट करो तो आई थिंक सो दैट विल बी इजी। अगर उनको नहीं आएगा तो फिर दूसरे स्टूडेंट को देखेंगे। ओके। पहले स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लीजिए। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, हमने इस पे सेशन भी लिया है। ओके, विधान जैन। जय जिनेंद्र विधान। आपको मेरी आवाज आ रही है विधान? यू म्यूट बेटा। जय जिनेंद्र मैम। या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, वो 2 बार अनम्यूट नहीं हो रहा था मैम, बार बार इसलिए म्यूटेड हो जा रहा था। ओके ठीक है ठीक है, ये भी क्रमबद्ध में ही था, आज हमने पढ़ा ना, है ना? तो आपके लिए यहाँ आइडेंटिफाई द पिक्चर है, बहुत इजी है। नेक्स्ट स्लाइड। यस बच्चा, बहुत शांति। नॉट दिस, द नेक्स्ट। यस, बहुत इजी है। ये क्या है पहले ये बताओ मुझे, बाद में हम क्वेश्चन मार्क वाला देखेंगे। मैम ये गुरुदेव श्री के वो पा, बात 4 पहले के, एक सोनगढ़ के और 4 बाद के फ्यूचर वो हैं। वेरी नाइस बच्चा, वेरी नाइस। और यह किसके जाति स्मरण ज्ञान में आया था? मैम मात पूज्य बहन श्री जी के। पूज्य बहन श्री। वेरी गुड बच्चा, वेरी नाइस, अप्रिशिएट। ठीक है, तो आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हो, अगर आपको पता है, इतना पता है तो मेरे लिए तो बहुत यही खुशी की बात है। पर क्वेश्चन मार्क वाले आप बता सकते हो। सबसे पहले वह दिव्य पुरुष मैम थे। मैं सेकंड वाला और लास्ट वाला बता सकता हूँ। फर्स्ट वाला नहीं बता सकते? बहुत इजी है। ओके चलो, सेकेंड वाला बताओ। मैम ये सोनगढ़ का है, सेकंड वाला, जब वो अभी अपने पास आए थे सोनगढ़ में। ओके, तो गुरुदेव कांजी स्वामी का भाव था, बराबर है। और लास्ट वाला? मैम वो सूर्य कीर्ति तीर्थंकर बने और माता जी उनकी गणधर बनी है। गणधर बनी है। ओके चलो, तो सूर्य कीर्ति तीर्थंकर और गुरुदेव कांजी स्वामी, ये दो आपने आइडेंटिफाई कर लिया है। कृष्वी, कैन यू सिलेक्ट वन मोर स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई 2 मोर? उसको पता होगा बट देखो क्योंकि एक तो क्या आपको पता है विधान? थोड़ा सा आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इट मैम इज वेरी देव, इजी। मैम देव थे फोर्थ फर्स्ट वाले में। नहीं बच्चा, अब याद करो कहाँ से आए हैं। हम हर टाइम बोलते हैं इनके बारे में, तो भक्ति भी है कि माता जी के स्मरण में आया था। कहाँ से आए हैं उन लोग? मैम विदय क्षेत्र। वेरी गुड। विदेश क्षेत्र में कौन सा जीव था? थोड़ा सा नाम पता है? थोड़ा सा। वेरी गुड बच्चा, बहुत अच्छे से ट्राई राज किया। राजपुत्र मैम, राजकुमार या राजपुत्र कुछ। राजकुमार, राजपुत्र, कुछ भी बराबर है। नाम? मैम नाम दी। थोड़ा सा हिंट दूं, एफ पे से था। मैम फतेह कुमार। वेरी नाइस विधान, अप्रिशिएट। और अभी एक ही बाकी रह गया। आपको कृष्वी को थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने दूसरे स्टूडेंट को नहीं सिलेक्ट किया, कि नहीं विधान ही आंसर करेगा, है ना?
तो सबसे पहले फतेह कुमार, उसके बाद गुरुदेव कांजी स्वामी, फिर सनत कुमार देव का जीव, फिर एक है अहम इंद्र से पहले है। वो क्या बनने वाले हैं? सबसे लास्ट में आपने क्या बताया? मैम सबसे लास्ट तीर्थंकर तीर्थन बनने वाले हैं। तो इसमें क्या है? तीर्थंकर के, मैम तीर्थंकर के पुत्र। करेक्ट, तीर्थंकर के पुत्र। वेरी नाइस। हमने ये सेशन बहुत डीप में, अमी टीचर ने लिया था, बहुत टाइम पहले की बात है, पर बहुत डीप में बहुत अच्छे से लिया था। और विधान ने सारे आंसर एक के बाद एक हिंट देकर दे दिए हैं। वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन विधान। थैंक यू मैम। जय बहुत जिनेन्द्र। अच्छे से खेला। जय जिनेन्द्र। एक बार वापस से वो स्लाइड दिखा देना आंसर वाले, कृष्वी। यस, वह पहले दिव्य पुरुष थे, फिर अजब शक्तिशाली राजा, फिर देव, फिर फतेहमंद कुमार राजकुमार, फिर हमारे कहान गुरुदेव, फिर सनत कुमार के देव, फिर तीर्थंकर के पुत्र, फिर अहम इंद्र, और सूर्य कीर्ति तीर्थंकर। बोलो सूर्य कीर्ति तीर्थंकर भगवान नो जय हो। तो क्विज़िस की ओर बढ़ते हैं कृष्वी। Yes. Stuti, can we start the quiz round? और क्विज़ेस की लिंक पेस्ट कर दी गई है, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। अपना डिजिटल आईडी, नेम और एज एंटर। हम थोड़े ही समय में क्विज स्टार्ट करते हैं। थर्टी सेकेंड में क्विज को स्टार्ट करते हैं। बहुत कम लोग ज्वाइन हुए हैं, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। टेन सेकेंड्स में क्विज को स्टार्ट करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ऑल द बेस्ट सभी को।
और नेटवर्क इश्यू है इसलिए स्क्रीन दिख नहीं रही है, क्विज अभी भी चालू है। आई शेयर द स्क्रीन। ओके, हमारे विनर स्क्रीन पे आ चुके हैं, सभी ने आंसर दे दिया है, तो हम क्विज को एंड करते हैं। We'll end the quiz in 10 seconds. Okay, let's end it now. हम पहले क्वेश्चंस का समाधान ले लेंगे, फिर हम हमारे विनर्स देख लेंगे। ओके, शलाई। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में 27 करेक्ट है और 0 इनकरेक्ट है, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। वाह, वेरी नाइस, 100% रिजल्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन। दिगंबर जैन धर्म में अष्टानिका पर्व का क्या महत्व है? 8 दिन की विशेष पूजा और आध्यात्मिक साधना का पर्व। आप सबने करेक्ट आंसर दिया है तो मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन में 25 करेक्ट और 2 इनकरेक्ट। ओके, 2 इनकरेक्ट है। अ, ठीक है, दिगंबर परंपरा के अनुसार साल में 3 बार अष्टानिका पर्व आती है और यहाँ अष्टानिका पर्व शाश्वत पर्व है। देवो जाकर 8वें द्वीप नंदीश्वर द्वीप में पूजा करते हैं। 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं जा सकते हैं, मानुषोत्तर पर्वत को पार नहीं कर सकते हैं और अकृत्रिम जिन चैत्यालय होते हैं, हम भाव से अपने अपने मंदिर में मांडलू बनाकर विधान रचकर यहाँ 3 बार साल में पूजा करते हैं, 3 बार मनाते हैं। कौन से मंथ में? आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में 24 करेक्ट और 3 इनकरेक्ट। ओके, तो द करेक्ट आंसर इज आषाढ़, कार्तिक एंड फागुन। ओके, અષાઢ, કાર્તક અને ફાગણ गुजराती महीना में कहिए तो, और हिंदी में आषाढ़, कार्तिक और फाल्गुन मंथ, ये 3 बार मनाते हैं। और पर्युषण पर्व भी 3 बार ही आता है, वह भी शाश्वत पर्व है। नेक्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन में भी सबने करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड। अष्टानिका पर्व के दौरान आमतौर पर क्या किया जाता है? देखो बच्चों, पशु बलि को भी धर्म समझने वाले हैं, पर हम सब तो बहुत बच गए हैं कि हमने वहां जन्म ही नहीं लिया है। और बाकी आदि जो हिंदू धर्म है वो जुआ मनोरंजन को भी धर्म मानते हैं, पर हमने वहां भी जन्म नहीं लिया है। और हमारे बहुत पुण्य के उदय है कि पूज्य गुरुदेव श्री हमें मिले और जिन्होंने यहाँ दिगंबर धर्म परिवर्तन किया, वहां से संप्रदाय परिवर्तन करके दिगंबर धर्म अपनाया और हमें यह स्वरूप बताया। और अष्टानिका पर्व शाश्वत पर्व के बारे में हम सबको पता चला और यह शाश्वत पर्व में हमें पूजा, उपवास, शास्त्राध्ययन और ध्यान करना चाहिए।
लास्ट फिफ्थ में। 6 करेक्ट और 1 इनकरेक्ट। ओके, देखो बच्चों, जैसे मैंने पहले ही बताया कि दिगंबर जैन मान्यता के अनुसार अष्टानिका पर्व किस पवित्र स्थान की पूजा से जुड़ा है? तो नंदीश्वर द्वीप 8वां द्वीप है। जैसे मेरू पर्वत और जम्बू द्वीप है, तो जम्बू द्वीप फर्स्ट द्वीप है, फिर पुष्कर द्वीप है, फिर धातुकी द्वीप है, ऐसे द्वीप 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 आते जो 8वां द्वीप है, नंदीश्वर द्वीप है, वहां कृत्रिम जिन चैत्यालय है और वहां जाकर पूजा करते हैं देव। हम तो वहां जा नहीं सकते, तो हम भाव से वहां पर पूजा करते हैं नंदीश्वर द्वीप की। और इसी के साथ हम यहाँ आपका आज का सेशन समाप्त कर। हमारे विनर्स आ चुके हैं। फर्स्ट इज मोक्षा, नेक्स्ट इज आरव, देन वी हैव नित्या, देन वी हैव सहज, ओके, एंड उसके बाद है शनाया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसे तो सारे बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, अब कोई बच्चा जयकारा लगाएगा? खुशी आज तो तीसरी बार खुश आया है। आज आपकी हैट्रिक हो गई बच्चा। ठीक है, चलो प्लीज बोलो बच्चों ज्वाइन योर हैंड्स। बोलो श्री ऋषभदेवादि 24 जिनेन्द्र भगवान नो जय हो। जय हो। बोलो श्री समंदरादि 20 विद्यमान तीर्थंकर भगवान नो जय हो। जय हो। बोलो श्री समयसरादि सर्व जिनवाणी मात नो जय हो। जय हो। बोलो श्री कुंतकुनाचार्य आदि सर्व मुनिराजो नो जय हो। जय हो। बोलो हम भक्तों ना तारणहार कृपाणु खान गुरुदेव नो जय हो। जय हो। बोलो धन्य अवतार परशुमूर्ति पूज्य भगवती मात नो जय हो। जय हो। सुवर्णपुरी तीर्थ धाम नो जय जय हो। हो। सत्य सनातन दिगंबर वितरागी जैन जैन धर्म धर्म नो नो जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र। सुवर्णपुरी तीर्थ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र कुश, सुवर्णपुरी तीर्थ धाम की ओर से और सभी टीचर्स और पाठशाला टीम की ओर से सभी को जय जिनेन्द्र। हम नेक्स्ट मिलेंगे संडे फॉर आवर JDFC एंड फॉर ट्यूसडे, जिसपे हमारा बहुत ही मार्मिक प्रवचन चल रहा है श्री छ ढालाजी शास्त्र पर, एंड फॉर सबका फेवरेट ऐप क्विज, एंड फिर नेक्स्ट वीक अगेन फॉर वर्जन 17। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।